इंदौर में दूषित पानी पीने से करीब 17 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं आज हम देहरादून की स्थिति को देखने के लिए आए हैं ग्राउंड जीरो पर। और हम यहाँ देखेंगे कि देहरादून में जिस तरह से जो छोटी कॉलोनी है, बस्ती है, वहाँ पर जो पीने का पानी है किस तरह का मिल रहा है और जो आम जनता है वो किस तरह का पानी पी रहे हैं। हम आए हैं देहरादून के वार्ड 24 में कावली रोड। यहाँ की कॉलोनी की स्थिति की जब हमने यहाँ का जायज़ा लिया, देखा, तो यहाँ की स्थिति भी इंदौर की जैसी देखने को मिल रही है। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग यहाँ के पानी किस तरह का पी रहे हैं, वो हम इन तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले हम इन तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से जो आम जो जनता है वो किस तरह से यहाँ पे पानी पी रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पे जो दूषित पानी से लोगों की 17 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कहीं ना कहीं यहाँ भी ये खतरा मंडरा रहा है। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो अभी हम आपको हाथ दिखाएंगे कि जो ये पाइप है, ये पानी पीने का पाइप, पेयजल का वालों के पाइप है और इससे पानी यूज़ होता है घर पे। और आप ये पाइप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ये पाइप है, एक जो नाली है, जो सीवर की जो नाली है, उस नाली से निकल के गुजर रहा है। अब खतरा ये भी है कि जिस तरह से दूषित पानी से वहाँ 17 लोगों की मौत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो पाइपलाइन बिछी हुई है, तो साफ तौर पर यहाँ पे भी कभी ना कभी दूषित पानी पीने को मिलता है। और अभी आप ये भी देख सकते हैं जिस तरह से नाली है, नाली के साथ ही जो ये सीवर है, जो सीवर का जो गंदा पानी आता है वो सीवर भी इसके बगल में ही है। और जिस तरह से जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से सीवर जा रहा है, सीवर के साथ ही साथ जो पानी का जो पाइप है, पाइप भी जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो पानी का जो पाइप है घरों में जा रहा है और उसके आसपास गंदगी है। और जो पाइप है, जो इसके बगल में जो सीवर है, साथ में लगता हुआ देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे बरसात हो या फिर अधिक बारिश आ जाए तो, या फिर ये जो पाइप है, जो पानी पीने का पाइप है, ये लीकेज हो जाए, तो लीकेज होने की वजह से कहीं ना कहीं इसमें पानी दूषित आ सकता है। कुछ यहाँ पे हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि जिस तरह से अभी हमने अभी बताया है कि तस्वीरों में कि ये पाइप साथ में आ रहा है, तो कहीं दूषित पानी आता है? नहीं, ठीक आता है हमारा। अच्छा, साफ आ रहा बिल्कुल। अच्छा। हाँ, जिसका आता होगा वो आता होगा, मेरे यहाँ तो साफ पानी आता है बिल्कुल। तो नहीं, कहीं ना कहीं जिस तरह से एक खतरा बना हुआ है, नाली के साथ में जुड़ा हुआ है, अब दूषित पानी भी है, तो कहीं लीकेज हो जाए तो फिर तो आएगा ही गंदा। वो तो जब नाली से जुड़ा हुआ लीकेज हो गया तो वो गंदा आना ही है। देखो, मैं तो अपने जो है वो बता दूंगी आपको, है ना। तो जिस तरह से इन्होंने बताया है कि अभी तक ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि जो कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनी में दूषित पानी आता है, पीने को मिलता है इन लोगों को। अब और भी कुछ लोग हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरह का इनको पानी मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा सीमा शर्मा। मैडम, किस तरह का पानी यहाँ पीने को मिलता है? दूषित पानी तो चुनने वाला ही है। खैर, इतने साल हो गए, पानी तो आता है। अब हर कोई एक्वागार्ड भी नहीं लगा सकता, और हर कोई लगा लेता है तो वो होता है, पर परेशानी है पानी में भी, और पानी भी नहीं आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पे जो पाइप है, हमने देखे हैं, जो पाइप है सीवर के बगल से निकल के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा देखने को मिलता है इस तरह का। हाँ, कभी कभी पीला पीला पानी आ जाता है, और सिविल लाइन भी ठीक नहीं है, और ये नालियाँ भी ठीक नहीं है। पर क्या करें, हम तो पार्षद को बोलते हैं, वो जो कराना होता है कराते हैं, फिर चुप बैठ जाते हैं। अभी आप बता रहे थे कि जो सीवर का सफाई भी नहीं होती है, किस तरह के? सिविल हमें पैसा देना पड़ता है इन लोगों को बुलाने के लिए, और परेशानी तो है ही। चौथे मतलब ये इन्होंने पाइप ऐसे 4-4 घरों के एक ही लाइन में पाइप डाल रखे, तो हर एक का घर में थोड़ी परेशानी हो जाती है, फिर हमें अलग अलग पैसे देने पड़ते हैं। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ में, बातचीत करते हैं किस तरह का, जिस तरह से अभी स्थिति है यहाँ पर देखने को मिल रही है। और भी इंदौर में भी देखने को मिला था कि दूषित पानी पीने से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये अब जो आपकी कॉलोनी है, हमने कॉलोनी में देखा कि जो पानी का पाइप है और नाली और सीवर के साथ ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं खतरा है। खतरा तो है ही बिल्कुल। उसमें ज्वाइंट है ना, पीने का पानी और सीवर का पानी, और सीवर चौक हो जाती है। सीवर चौक हो जाती है। कल ये हमारी भर गई थी सीवर, और हमने साफ करवाई थी। मतलब हर 15 मतलब 20 दिन में, महीने में भर जाती है सीवर। और पानी भी गंदा ही आता है, मटमैला पानी, बदबू आती है पानी में। तो शिकायत की जाती है तो क्या रहता है? शिकायत तो पानी का ये समस्या तो कुछ नहीं होती। मतलब सीवर तो उनको बोलते हैं, पास से जो करवाई देते हैं वैसे तो।
वो तो सफाई करवा देते हैं सीवर की। तो आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? हमें तो 25-30 साल हो गए। ऐसे में अगर हम बात करें 25-30 सालों की, तो 25-30 सालों में ऐसा कभी देखने को मिला है कि जिस तरह से स्थिति अभी वर्तमान में देखने को मिल रही है, पानी का पाइपलाइन और सीवर के साथ साथ जा रहे हैं, तो यहाँ के बच्चों की तबीयत खराब हुई है कभी? हाँ, तबीयत ख़राब तो हो जाती है। जब गंदा पानी पियेंगे तो तबीयत तो ख़राब होएगी। पानी तो गंदा ही आ रहा है। तो जिस तरह से जब गंदा पानी आता है तो फिर किस तरह की सावधानियाँ बरतते हैं आप लोग फिर? तो पानी उबाल के पीना पड़ता है। अब जिनके आरओ लगा हुआ है तो वो आरओ इस्तेमाल करते हैं, फिर उबाल के पीते हैं इस वजह से। तो इनका कहना है कि जिस तरह से 20-25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो देखने को मिला है कि यहाँ पे बच्चे बीमार हुए हैं, और अगर पानी गंदा आ भी जाता है तो उसको पानी को उबालना पड़ता है, लेकिन इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि इस तरह से पानी ना पी पाए। एक माता जी भी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। माता जी, कितने साल हो गए आप यहाँ रहते हैं? 30-35 साल हो गए जी हमें तो यहाँ से। आपको 30-35 साल हो गए हैं। पानी किस तरह का आता है? साफ आता है या फिर गंदा आता है? किस पहले तो साफ आवे था जी, अब गंदा आने लगा। सीवर भी ये चैम्बर हैं, ये खुले पड़े हैं, इन्हें तो ठीक करवाने पड़ेंगे। बस इस वजह से थोड़ी सी आया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जो सीवर खुले रहते हैं, भरे रहते हैं, भरे रहेंगे, इनकी वजह से भी कुछ मिक्सअप हो जाए। तो फिर जब इस तरह गंदा पानी आता है तो किस तरह की सावधानियां बरतते हैं आप बुजुर्ग महिलाएं? बस वो उबाल के फिर वो भी लग रहा है और वो भी लग रहा है, पर थोड़ा सा उबाल के आप गरम करके। किस तरह का पानी आता है यहाँ पर पीने को अगर बात करें तो? बहुत गंदा पानी आता है यहाँ पर, और शिविर भी बहुत छोटे छोटे पाइप हैं, वो भर जाता है। आए दिन पार्षद से कह के करवाते भी हैं, तो फिर वही समस्या आ जाती है सामने। पानी भी बहुत गंदा था, कीड़े आते हैं छोटे छोटे, फिर बाजार से लेना पड़ता है पानी। बहुत परेशानी है। तो जिस तरह से गंदा पानी आता है तो बच्चों के साथ कोई खतरनाक बीमारी या कुछ देखने को हाँ, मेरा बच्चा बीमार हो जाता है कई बार, तो बीमारी का सामना करना पड़ता है। छोटा वाला मेरा बच्चा हो जाता है पानी की वजह से। काफ़ी परेशानी है पानी की। तो जब दूषित पानी आता है तो फिर किस तरह से सावधानी बरतते हैं आप लोग? बाजार से लेना पड़ता है फिर पानी। हाँ, ये तो नहीं पिलाते फिर, लेकिन बाहर का भी कब तक पिलाएंगे। तो इनका भी यही कहना है कि बाहर से पानी खरीदते हैं या फिर पानी को उबाल कर पीते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले साल में कई बार बच्चे यहाँ पे बीमार भी हो चुके हैं और उनके ध्यान भी रखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से इंदौर में लोगों की मौत हुई है, अब यहाँ पर भी जो जल संस्थान है या पेयजल है उनको भी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर भी इस तरह का दूषित पानी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।